यह राजकुमारी कृष्णा कुमारी की वह मर्मस्पर्शी गाथा है जिसे सुनकर आज भी पत्थर दिल इंसान की आंखें भर जाती है। यह केवल एक राजकुमारी के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब राजपूताना की तलवारें अपनों के ही खून की प्यासी हो गई थीं और एक मासूम लड़की को राजनीति की बिसात का मोहरा बना दिया गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत का वह दौर भारत के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। मुगल साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और मराठा तथा पिंडारी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। इसी दौर में मेवाड़ की रियासत में एक बेहद सुंदर और गुणवान राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम था कृष्णा कुमारी। वह महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी। उनकी चर्चा पूरे राजपूताना में थी और हर कोई उन्हें मेवाड़ का सबसे अनमोल रत्न मानता था। लेकिन किसे पता था कि यही रत्न एक दिन ऐसे संघर्ष का कारण बनेगा जो मेवाड़ के इतिहास को लहू लुहान कर देगा। कृष्णा कुमारी के जीवन में दुखों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उनकी सगाई मारवाड़ जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से तय हुई। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के ठीक पहले जोधपुर के महाराजा भीम सिंह का निधन हो गया। नियम और परंपरा के अनुसार सगाई टूट गई। मेवाड़ के राजा ने अपनी बेटी का हाथ जयपुर के महाराजा जगत सिंह को देने का फैसला किया। जयपुर में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन मारवाड़ के नए राजा मान सिंह को यह बात चुभ गई। उन्होंने इसे मारवाड़ का अपमान समझा। मान सिंह का कहना था कि चूंकि कृष्णा की सगाई मारवाड़ के सिंहासन के साथ हुई थी, इसलिए अब उनका विवाह उन्हीं से होना चाहिए। दो शक्तिशाली राजाओं जयपुर और मारवाड़ के बीच नाक की लड़ाई बन गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1807 में जयपुर और मारवाड़ की सेनाएं आमने सामने आ गई। नागौर के पास गिंगोली के मैदान में भयानक युद्ध हुआ। चारों तरफ लाशें बिछ गईं, खून की नदियां बहीं। जयपुर की जीत हुई, लेकिन मान सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि या तो कृष्णा कुमारी उनकी होगी या फिर वह मेवाड़ को उजाड़ देंगे। जब दो राजपूत आपस में लड़ रहे थे, तब एक तीसरा खिलाड़ी इस खेल में कूदा, अमीर खान पिंडारी। वह एक ऐसा लुटेरा सेनापति था जिसके लिए न कोई धर्म था न कोई वसूल। वह केवल पैसे और ताकत का भूखा था। पिंडारी ने पहले जयपुर का साथ दिया, फिर मारवाड़ से हाथ मिला लिया। उसने देखा कि जब कृष्णा कुमारी जीवित है, यह युद्ध खत्म हो ही नहीं सकता। अमीर खान पिंडारी ने अपनी सेना के साथ मेवाड़ को घेर लिया और महाराणा भीम सिंह को संदेश भेजा। यह संदेश नहीं बल्कि मौत का फरमान था। उसने धमकी दी, या तो राजकुमारी का विवाह मान सिंह से करो या उसे अपने हाथों से मार डालो। अगर ऐसा नहीं किया तो उदयपुर की ईंट से ईंट बजा देगा और पूरे मेवाड़ को शमशान बना देगा। महाराजा भीम सिंह एक तरफ अपनी लाडली बेटी का चेहरा देख रहे थे, दूसरी तरफ जलते हुए मेवाड़ की तस्वीर। उनके सामंत और दरबारी भी बटे हुए थे। कोई युद्ध के पक्ष में था तो कोई डर के मारे चुप था। अंत में मेवाड़ के रक्षा के नाम पर वह फैसला लिया गया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। तय हुआ कि कृष्णा कुमारी को बलिदान देना होगा ताकि राज्य बच सके। महल के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। जब 16 साल की कृष्णा कुमारी को यह बताया गया कि उनकी मृत्यु ही मेवाड़ को बचा सकती है, तो उन्होंने रोने या भागने के बजाय एक वीरांगना की तरह सिर झुका लिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर मेरे प्राणों से मेरे कुल और मेरी मातृभूमि की रक्षा होती है तो मुझे यह मृत्यु स्वीकार है। 21 जुलाई 1810 की रात मेवाड़ के इतिहास की सबसे काली रात थी। कहा जाता है कि राजकुमारी को विष दिया गया। पहली बार जब जहर का प्याला आया, लेकिन वह निष्प्रभावी रहा। दूसरी बार फिर कोशिश की गई, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। अंत में उन्हें अफीम का कसुम्बा घोल दिया गया। कृष्णा कुमारी ने अपनी माँ और पिता को प्रणाम किया और ईश्वर का नाम लेकर वह प्याला पी गई। जहर धीरे धीरे उनके शरीर में फैलने लगा। कुछ ही देर में मेवाड़ की वह सबसे सुंदर कली हमेशा के लिए मुरझा गई। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे उदयपुर में मातम सा छा गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी माँ भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने भी दम तोड़ दिया। कृष्णा कुमारी की मृत्यु के साथ युद्ध तो शांत हो गया, लेकिन राजपूताना के माथे पर एक ऐसा कलंक लग गया जो सदियों तक नहीं धुला।
यह कहानी हमें बताती है कि कैसे बड़े बड़े राजाओं का आपसी अहंकार और छोटी सोच एक मासूम की जान ले लेती है। आज भी हम जब उस उदयपुर की सिटी पैलेस को देखते हैं तो वहाँ की दीवारें मानो कृष्णा कुमारी की चीखें सुनाती हैं। यह बलिदान वीरता का नहीं बल्कि उस समय की सड़ी गली राजनीति और पुरुष प्रधान समाज की हार थी। कृष्णा कुमारी आज भी भारतीय इतिहास में एक ऐसी करुण अध्याय के रूप में याद की जाती है जिन्होंने अपनों के अहंकार की वेदी पर खुद को कुर्बान कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान कभी भी किसी की जान लेने में नहीं बल्कि उसे बचाने और न्याय करने में होना चाहिए।